नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। 5 सेकंड में डिक्टेशन शुरू किया जाएगा। एक बार फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घटती विकास दर और बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि वे यह भरोसा दिलाना नहीं भूले कि महंगाई पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 1.25% कम है। उन्होंने माना कि अगर महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, तो फिर वृद्धि और निवेश में जोखिम बढ़ सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव करके कई बार महंगाई पर काबू पाने का प्रयास कर चुकी है, मगर उसके अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आए। उल्टा आवास, वाहन, कारोबार आदि के लिए कर्ज लेने वालों पर ब्याज का बोझ और बढ़ गया है। बैंकों से कर्ज लेने के प्रति लोगों में अनुत्साह नजर आने लगा है। यह सच्चाई छिपी नहीं है कि आर्थिक विकास दर में सुस्ती और महंगाई की दर ऊंची बने रहने के पीछे असल वजहें क्या हैं। शक्तिकांत दास ने भी स्वीकार किया कि विनिर्माण और खनन क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से आर्थिक विकास दर को ऊंचा रख पाना कठिन बना हुआ है। पैरा इसके अलावा बढ़ता राजकोषीय और व्यापार घाटा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता आदि के चलते महंगाई पर नियंत्रण कर पाना कठिन है। कृषि क्षेत्र में उपज बढ़ने से जिन्सों की कीमतों में कुछ नरमी जरूर आ सकती है, मगर भारी उद्योग के क्षेत्र में सुस्ती चिंता का सबब बनी हुई है। यह अच्छी बात है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आर्थिक स्थिति को बड़ी साफगोई से बयान किया, मगर लोग उनसे यह नहीं सुनना चाहते कि विकास दर पहले की तुलना में घटेगी और महंगाई का रुख ऊपर की तरफ बना रहेगा। आमजन तो इस समस्या से पार पाना चाहते हैं। इसके उपाय सोचना रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय का काम है, मगर कई मामलों में दोनों के बीच वैचारिक अंतर देखा जाता है। रिजर्व बैंक आर्थिक विकास दर को लेकर अपना कोई अनुमान पेश करता है, तो वित्त मंत्रालय ठीक उसके उलट या विरोधाभासी आंकड़े पेश कर देता है। वित्त मंत्री अभी तक यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत में मंदी का वातावरण है। उन्हें भरोसा है कि जल्दी ही देश इस संकट से बाहर निकल आएगा। इसी भरोसे के साथ वे अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करती है। पैरा विकास दर को बेहतर बनाने और महंगाई को लोगों की सहन शक्ति के स्तर लाने के लिए जरूरी है कि आयात को कम किया और निर्यात को बढ़ाया जाए, मगर स्थिति यह है कि पिछले सालों में लगातार आयात बढ़ और निर्यात घट रहा है। आत्मनिर्भरता का नारा कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा है कि विनिर्माण के क्षेत्र में
चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इस समय पूरी दुनिया में मंदी की छाया है, इसलिए विश्व बाजार में भारतीय उत्पाद की खपत बढ़ाना बड़ी चुनौती है। आयात पर निर्भरता बढ़ती जाने का नतीजा है कि विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से छीज रहा है। विदेशी कर्ज का बोझ काफी बढ़ा है, जिसका ब्याज चुकाना भी भारी पड़ रहा है। ऐसे में लंबे समय तक कच्चे तेल के आयात को लेकर भी चिंता जताई जाने लगी है। फिर भी घरेलू बाजार और घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में रिजर्व बैंक का केवल चिंता प्रकट करना निराशा पैदा करता है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड आप नहीं लिख पाए हैं प्लीज़ आप उनको अलग से नोट डाउन करें, उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक, डिक्टेशन लिखने में यदि आपको दिक्कत होती है इतनी बड़ी डिक्टेशन, तो आप इसको 2 भाग में लिखें, या आपके पास एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इतनी बड़ी डिक्टेशन लिख सकते हैं, और थोड़ा और अलग तरीके से कि आप इस डिक्टेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से, और उसके बाद आप दोनों लोग इस डिक्टेशन को लिखिए। लिखने के बाद क्रमशः आप पढ़िए कुछ 100 शब्द, फिर अगले 100 शब्द वो पढ़ें। इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और एक दूसरे की गलतियां आप बताते रहिए। आप उसको अंडरलाइन करिए और उनकी अलग से प्रैक्टिस करिए। ठीक, रोज आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप दोनों लोगों में एक तीव्र सुधार होगा, जो समय के लिहाज से भी होगा और बाकी लोगों की तुलना में भी सुधार बहुत तीव्र होगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और कोशिश करें जल्दी से हम लोग 1000 मेंबर्स हो जाएं हिंदी डिक्टेशन चैनल के। दैट्स ऑल, थैंक यू।